स्टूडेंट्स, आई एम सपन सिंह, योर फिजिक्स टीचर। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स से चैप्टर लाइट चैप्टर का फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू हम किस किस तरीके से इमेज को फॉर्म करेंगे। अलग अलग प्लेस पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पुट करके देखेंगे कि उसका इमेज किस जगह पे और किस टाइप का बनता है। ठीक है, तो एक एक केस को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले केस 1, केस फर्स्ट हम लिखते हैं when an object is placed between optical center and focus। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब किसी ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे कि कभी भी जो भी ऑब्जेक्ट हम प्लेस करेंगे वो लेंस के लेफ्ट साइड में ही प्लेस करेंगे। कहाँ करेंगे? लेफ्ट साइड में ही हमेशा क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। उस कंडीशन में देखेंगे कि हमारा इमेज किस साइड बन रहा है। दूसरी चीज, नीचे में मैं बता दूं कि when two light rays actually meet then the image will be real image, but when the two light rays appears to meet then the image will be virtual image। ठीक है, यहाँ पे वो कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये कि जब इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा इमेज हमारा तो वो इरेक्ट होगा, और नीचे बनेगा तो वो इन्वर्टेड होगा। तो ये दोनों चीजों को देख के हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो हम रूल्स जानते हैं। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट रूल ये होता है कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, फोकस से होके आगे जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ होता है हमारा कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके जाती है। दूसरी, कोई भी लाइट रे जब ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है तो वो सीधे निकल जाती है। और तीसरा ये होता है कि अगर फोकस से होके जाए तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। यही तीन कंडीशंस होती है, तीन रूल्स होते हैं इमेज के फॉर्म करने के। तो दूसरा लाइट रे हम यहाँ पे भेजेंगे जो ऑप्टिकल सेंटर सी से होके जाए। इस कंडीशन में देखेंगे कि हमारा ये जो जा रहा है ये आगे फैलते हुए ही जा रहा है, मतलब ये एक्चुअली मीट कभी करेंगे ही नहीं लाइट रे। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको बैक साइड में हम पीछे की तरफ डॉट डॉट करेंगे। जब हम इसको पीछे की तरफ डॉट डॉट करेंगे ये कहीं इधर आके एक दूसरे से क्या करेगा, मीट करेगा, तो इमेज हमारा यहाँ पे बनेगा ए डैश बी डैश। ये केस 1 में हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब इमेज के बारे में लिखेंगे तो इमेज के बारे में हमेशा तीन कंडीशंस लिखते हैं। पहला, पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज की पोजीशन क्या है, तो फर्स्ट पोजीशन में हम लिखेंगे बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। लेंस के लेफ्ट साइड में ही इमेज बन रहा है और ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में बन रहा है और ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। सेकेंड कंडीशन में लिखते हैं नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर कैसा होगा, तो हम जानते हैं कि ये जो बन रहा है हमारा एक्चुअली मीट नहीं कर रही है लाइट रे। क्या हो रहा है, यहाँ पे डॉटेड लाइन बन रहा है, मतलब अपीयर्स टू मीट हो रही है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वर्चुअल बनेगा और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है इसलिए इरेक्ट बनेगा। तो दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड, साइज की बात करते हैं तो देख रहे हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे कहेंगे लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये था हमारा फर्स्ट केस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस देन द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, larger than the object and behind the object। ठीक है, on the left side of the convex lens। तो ये था हमारा फर्स्ट। अब केस 2 देखेंगे। अब सेकेंड केस देखेंगे हम, when an object at focus of the convex lens। कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस कंडीशन में हमारा इमेज कैसा बनता है। तो सबसे पहले भाई
फोकस पे हमने क्या रखा है, एक इमेज ए बी को रखा है, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे ड्रॉ करेंगे। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये फोकस से होके आगे जाएगा। और दूसरा हम क्या भेजेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरा जब ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा ये लाइट रे, तो ये सीधा आगे की तरफ क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जब ये सीधा आगे की तरफ निकल जाएगा तो हम देखेंगे कि ये लाइट रे आगे जाके दोनों पैरेलल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, मतलब ये मीट नहीं करेंगी। तो हम ये मान के चलेंगे कि आगे जाके कहीं इनफाइनाइटी पे जाके क्या करेंगी, दोनों लाइट रे मीट करेंगी इस डायरेक्शन में कहीं। तो उस कंडीशन में इसका इमेज कहाँ बनेगा, एट इनफाइनाइटी। तो इमेज के बारे में लिखेंगे एट इनफाइनाइटी। दूसरा रियल बनेगा इमेज एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों बनेगा, क्योंकि लाइट रे एक्चुअली मीट करेंगे कहीं ना कहीं जाके। और इन्वर्टेड मतलब कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है तो इन्वर्टेड हो जाएगा। और साइज क्या होगा, तो हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड या हाईली इनलार्ज साइड, बहुत ही बड़ा इमेज क्या होगा, बनेगा। कब, जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे उस कंडीशन में। ऑब्जेक्ट को जब फोकस में रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, एट इनफाइनाइटी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज या हाईली मैग्नीफाइड क्या होगा, इमेज हमारा बनेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा केस सेकेंड। अब केस थर्ड, अब हम देखेंगे केस थर्ड। केस थर्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश। एफ डैश और 2f डैश के बीच में अगर हम प्लेस करें किसी ऑब्जेक्ट को, तो उस कंडीशन में हमारा इमेज कैसा और कहाँ बनेगा। हमने एफ डैश और 2f डैश के बीच में एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। सबसे पहले वही लाइट रे भेजेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे भेजेंगे तो वो देखेंगे कि ये क्या होगी, फोकस से होके आगे जाएंगे। और दूसरा लाइट रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से होके भेज जाएगी। जब ऑप्टिकल सेंटर से होके लाइट रे जाएगी तो ये कहीं आगे यहाँ जाके क्या करेगी, एक दूसरे से मीट करेगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, ए डैश बी डैश हमारा इमेज बनेगा। सबसे पहले एफ डैश और 2f डैश के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किए, पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, तो ये क्या कहाँ से होके गया, फोकस से होके लाइट गई। दूसरी लाइट रे सेंटर से होके गई तो वो सीधा निकल गई, और ये दोनों आगे जाके एफ के आगे जाके कहीं नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारा इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। अब इस इमेज के बारे में लिखेंगे तो पहला पोजीशन ऑफ द इमेज लिखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होगा। तो ये मान लेंगे 2f है हमारा, तो इसका जो पोजीशन होगा बिहाइंड, एट नहीं बिहाइंड 2f के पीछे बनेगा, रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। और तीसरा लिखेंगे साइज के बारे में, तो साइज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। थोड़ा और नीचे बनता है या सीधा आता तो आगे की तरफ, इसलिए लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा क्या, इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। ये था हमारा केस थर्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश। आगे हम देखेंगे केस फोर्थ। अब हमारा क्या हो जाएगा, केस फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f डैश। जब ऑब्जेक्ट को हम 2f डैश में प्लेस करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा इमेज कहाँ बनेगा, 2f डैश में ए बी हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो वही सेम कंडीशन यहाँ में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट ड्रॉ करेंगे जो फोकस से होके आगे निकल जाएगा, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा।
ये ऑप्टिकल सेंटर से होके जाने वाली लाइन कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करेगी, इसको मीट करेगी, और इसका इमेज जो बनेगा हमारा 2f पे इमेज हमारा बनेगा। मतलब अगर हम 2f पे, जैसे मिरर में हमारा क्या होता था, सेंटर पे होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी तरीके से ये फोकस का डबल होता है 2f, और जब हम 2f' पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इसका इमेज हमारा कहाँ बनेगा, 2f पे बनेगा। तो मतलब when the object is placed at 2f', image at 2f। और कैसा बनेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि एक्चुअली मिट कर रही है और नीचे है। और तीसरा चीज, साइज की बात करें तो सेम एज द ऑब्जेक्ट। जब भी हम ऑब्जेक्ट को 2f पे प्लेस करेंगे तो इमेज भी 2f पे बनेगा और रियल इन्वर्टेड बनेगा, और सेम एज द ऑब्जेक्ट, साइज भी क्या होगा उसका, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज के बराबर होगा। यहाँ पे वह मैग्नीफाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा केस 4। आगे पढ़ेंगे हम केस 5। आगे हम देखेंगे केस 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द 2f'। 2f' के पीछे अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो उस कंडीशन में हमारा इमेज कहाँ बनेगा। देखिए हम एक एक करके ऑब्जेक्ट को प्लेस किए। सबसे पहले सेंटर और फोकस के बीच में यहाँ पे, फिर फोकस पे, फिर फोकस के पीछे, फिर 2f' पे, फिर 2f' के पीछे अब चले गए। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा इमेज कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे भेजेंगे और ये रिफ्लेक्ट होके आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएगी। और दूसरा जो हम भेजेंगे वह ऐसी लाइट रे जो सेंटर से होके जाए। तो जब सेंटर से होके जाएगी तो उस कंडीशन में ये लाइट रे यहाँ कहीं मीट करेगी। तो ये जो लाइट रे मीट करेगी ये फोकस और 2f, मतलब f और 2f के बीच में कहीं क्या करेगी, मीट करेगी। तो हमारा इमेज यहाँ पे बनेगा a' b'। और इस इमेज के बारे में लिखेंगे एट बिटवीन f एंड 2f, रियल एंड इन्वर्टेड, ऐसा सब है। और थर्ड जो होगा हमारा, साइज लिखेंगे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जब भी हम 2f पे जाते हैं तो वहां पे इक्वल हो जाता है, फिर 2f से पीछे जाते रहेंगे तो वैसे वैसे हमारा इमेज क्या बनता जाएगा, छोटा बनता जाएगा। ठीक है, 2f से इधर आएंगे तो इमेज हमारा बड़ा बनता जाएगा। यहाँ पे इमेज क्या बनेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये था हमारा केस 5। अब केस 6, और अब केस 6 हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइटी। जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइटी, मतलब 2f से पीछे था, अब बहुत ही दूर रखते, इनफाइनाइटी पे रखते, तो उस कंडीशन में हमारा इमेज कहाँ बनेगा। तो दो लाइट रे आएंगी, पहली लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर सीधे निकल जाती है, दूसरी ले आएगी तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होकर दोनों लाइट रे मीट करती हैं फोकस पे। जब भी हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइटी पे रखते हैं किसी भी कंडीशन में, किसी भी लेंस या मिरर में, तो उस कंडीशन में हमारा इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। दोनों लाइटें कहाँ पे मीट करती हैं, फोकस पे, और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इमेज जो है फोकस पे बनेगा। अब इस इमेज के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले इमेज का पोजीशन लिखेंगे, पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या हम यहाँ इसे कहेंगे तो मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, बहुत ही छोटा बनेगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को एट इन्फाइनिटी पे रखें तो कहाँ पे बनेगा, एट फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड एंड मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसका डायग्राम इस तरीके से बना। ये हमारा आज का था 6 टाइप्स के इमेजेस फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के क्या क्या यूजेस हैं, तो यूजेस देखने के लिए, कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। एक हाइपरमेट्रोपिया नाम का डिफिजन होता है, डिफेक्ट होता है हमारी आंखों में, उसको दूर करने के लिए इस लेंस का यूज किया जाता है।
ठीक है। दूसरा, कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड मेकिंग अ सिंपल कैमरा, सिंपल कैमरा का यूज करने में भी इसका यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू मैग्नीफाइंग ग्लास, शीशे से बना होता है और उसको मैग्नीफाइड करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने के लिए हम इस लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस आर यूज्ड इन मेकिंग माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, स्लाइड प्रोजेक्टर्स एटसेट्रा। और कॉन्वेक्स लेंस का यूज हम माइक्रोस्कोप हो गया, बाइस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, या जो प्रोजेक्टर होता है स्लाइड प्रोजेक्टर, इन सारी चीजों में भी हम करते हैं किसका यूज, तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज। अब हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए यहाँ पे देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। सबसे पहले साइन कन्वेंशन बता दें, उसके बाद आता है हमारा लेंस फॉर्मूला जो दोनों लेंस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन मतलब साइन कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब हम निगेटिव लेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा कोई एक लेंस हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोई भी लेंस है, ये दोनों लेंस के लिए यूज होता है। यहाँ पे हमने क्या लिया, कॉन्वेक्स लेंस लिया है, ठीक है। कुछ टर्म्स में लिख दूँ, जैसे मिरर में था, इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से, ठीक है। इमेज डिस्टेंस को v से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से, फोकल लेंथ को f से। अब रही बात हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज को हम लिखेंगे h2 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमारा होगा h1। ये 5 जो से रिलेटेड हम क्या बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे, किस चीज़ का, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूले से पहले हम साइन कन्वेंशन आप लोग को बता दें। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर सी। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, इस ऑप्टिकल सेंटर से ही हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, चाहे वो इमेज डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या फोकल लेंथ हो, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ही हम किसी भी डिस्टेंस को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। दूसरा, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन ऑफ। इंसिडेंट रे मतलब ये जो लाइट रे आ रही है इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, और टकराने के बाद जब जाते हैं तो उसको रिफ्लेक्टेड रे। तो जो लाइट रे का डायरेक्शन होता है, द डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में जो भी हम ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे, उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे और अपोजिट साइड जाएंगे तो निगेटिव डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। द डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज निगेटिव, ठीक है। इसके अगेंस्ट अगर लेंगे, पीछे की तरफ लेंगे तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, सामने की तरफ लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। उसी तरीके से हाइट जब हम मेजर करते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हाइट मेजर करते हैं और ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की डायरेक्शन में निगेटिव लेंगे, चाहे वो हाइट ऑफ इमेज हो चाहे वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो। द डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव and the distance measured downward and perpendicular to the position principal axis taken as negative, ठीक है। ये हमारा था साइन कन्वेंशन, कब हम पॉजिटिव लेंगे, कब हम नेगेटिव लेंगे। अब आगे आता है लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला विच गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहलाता है, जो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन बताता है, वो रिलेशन बताने वाला फॉर्मूला ही क्या कहलाता है, लेंस फॉर्मूला कहलाता है। मतलब 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। मतलब 1/इमेज डिस्टेंस - 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1/f
एफ, ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला, ठीक है। और ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, सैंपल फॉर्मूला। और वी यू एफ की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लगेगा, उसके बाद हम माइनस लगाएंगे कि प्लस लगाएंगे, हमारे जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले के बाद आता है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज। मैग्निफिकेशन क्या होता है? जैसे मिरर में आप लोग पढ़ चुके हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, इसको हम m से डिनोट करते हैं, m इजकल टू h2 अपॉन h1। मतलब मैग्निफिकेशन इजकल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, द लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन कहलाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, ठीक है। यहां से मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला बनता है, m इजकल टू v अपॉन u। मतलब मैग्निफिकेशन इजकल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। और यहाँ पे किसी में जैसे मिरर में माइनस होता था, यहाँ पे माइनस नहीं होता। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच का अगर हम रिलेशन निकालें, h2 अपॉन h1 इजकल टू v अपॉन u, ये भी हमारा क्या है? बन जाता है, ठीक है। तो ये हम तीन फॉर्मूले में मिले, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले, ठीक है। इन्हीं तीन फॉर्मूले से रिलेटेड यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, ठीक है। आज था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। 6 टाइप्स के हमने पढ़े और उसके बाद हमने पढ़ा लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसको जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।